Hello students, this is lecture number 17 of class 12th, chapter number 2 that is electrostatic potential and capacitance. आज के इस लेक्चर में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल. सो माय नेम इज ललित गौतम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल वर्ल्ड स्टूडेंट स्कोप. और चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर में. लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. सो लेट मी जस्ट रिवाइज दैट पार्ट. सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है यानी कि फाइनल कैपेसिटेंस वो क्या होती है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन. ठीक है. पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है CP वो किसके इक्वल होती है, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन. ठीक है. सीरीज के अंदर जो चार्ज होता है ना Q वो सेम रहता है, यानी कि बेशक से आपके कैपेसिटर्स जो हैं वो अलग अलग कैपेसिटेंस के हैं लेकिन सभी के ऊपर सेम ही चार्ज स्टोर होगा अगर आपने उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया है. ठीक है. लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है वो डिवाइड हो जाता है, यानी कि डिफरेंट होता है. पोटेंशियल अलग अलग होगा सभी कैपेसिटर्स के पास में. ठीक है. पैरेलल में जब हम कंबाइन करते हैं तो चार्ज वो अलग अलग स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. यानी कि Q कैन बी डिफरेंट, Q यहाँ पर डिवाइड हो जाता है. ठीक है. C1 के पास में कितना चार्ज होगा, Q1 चार्ज होगा, C2 के पास में Q2 चार्ज जाएगा, इस तरह से. लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस वो यहाँ पर सेम रहता है. ठीक है. तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड. सो हम आज के लेक्चर में इन्हें यूज भी करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चन नंबर 1. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, आप ऑलरेडी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं, सो यू कैन पॉज द वीडियो, आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं आगे स्किप करके. हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है. सो टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेराड एंड 12 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो ये दो कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है विद अ बैटरी. द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 2 वोल्ट. ठीक है. कौन से कैपेसिटर के अक्रॉस, 6 माइक्रोफेराड जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस वोल्टेज इतनी हमें बता दी गई है. कंप्यूट द टोटल बैटरी वोल्टेज. ठीक है. तो हमें टोटल बैटरी जो हमने लगाई है वहां पर कितनी वोल्टेज की है वो हमें बताना है. ठीक है. तो देखिए सीरीज में जब कंबाइन करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट कैपेसिटर हो गया, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया एंड दिस इज आवर बैटरी ऑफ वोल्टेज V. हमें नहीं पता बैटरी की वोल्टेज क्या है, वही तो हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है. जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस हमें 6 माइक्रोफेराड गिवन है और जो दूसरा है उसकी 12 माइक्रोफेराड गिवन है. और हमें ये गिवन है कि जो 6 माइक्रोफेराड वाला कैपेसिटर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, 2 वोल्ट के इक्वल है. राइट. तो यहां पर पोटेंशियल क्या होगा वो हमें नहीं पता. ठीक है. वो हमें नहीं पता, हमें निकालना पड़ेगा. हम यहां पर जो पोटेंशियल है वो फाइंड आउट करेंगे. यहां पर हमें गिवन है, दोनों का जो सम होगा वो टोटल पोटेंशियल यानी कि बैटरी की वोल्टेज बन जाएगी. ठीक है. सो यहां पर हम क्या फॉर्मूला यूज करें, देखो इस कैपेसिटर के लिए मुझे कैपेसिटेंस भी पता है और पोटेंशियल भी पता है. सो मैं यहां पर क्या कैलकुलेट कर सकता हूं कि यहां कितना चार्ज स्टोर होगा. ठीक है. सो आई नो Q इज इक्वल टू CV. ये मेरा जनरल फॉर्मूला है जो हमेशा यूज कर सकते हैं. सो कितना चार्ज यहां पर स्टोर होगा, कैपेसिटेंस 6, माइक्रो का मीनिंग होता है देखो 10 की पावर -6 है ना, और उसे मल्टीप्लाई करना होगा 2 वोल्ट के साथ में. सो 6 2 becomes 12 इंटू 10 की पावर -6. ठीक है. 6 2 12 हो गया, मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, 10 की पावर -6 एज इट इज है. चार्ज हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो किस में होगा, कूलम में होगा. राइट. कूलम में वो होगा. ठीक है. 10 की पावर -6 का मीनिंग दोबारा से क्या रहेगा, माइक्रो. सो आई विल राइट 10 माइक्रो कूलम, मैं ऐसा लिख सकता हूं या फिर आप 10 की पावर -6 भी छोड़ सकते हैं. सो दिस इज चार्ज ऑन कैपेसिटर 1. अब ये मुझे बताइए कि दूसरे कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा. अगर यहां 12 माइक्रो कूलम चार्ज है इस कैपेसिटर के पास तो यहां कितना चार्ज होना चाहिए. सो अगर आपने ध्यान से देखा, अपनी अभी अभी हमने रिवाइज किया था. राइट. सीरीज के अंदर चार्ज सेम रहता है. तो अगर यहां पर चार्ज 12 माइक्रो कूलम है तो यहां भी कितना होगा, 12 माइक्रो कूलम चार्ज होगा. ठीक है. चार्ज हम बता सकते हैं, सीरीज के अंदर चार्ज सेम रहता है. ठीक है. सो अगर अब इस कैपेसिटर के लिए मुझे चार्ज पता है, मुझे इसकी कैपेसिटेंस भी पता है, सो पोटेंशियल मैं फाइंड आउट कर सकता हूं. राइट. सो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, फॉर सेकंड कैपेसिटर आई विल यूज द फॉर्मूला
यही फॉर्मूला देखो हम यूज करेंगे, लेकिन पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या हो जाएगी V2, ठीक है। ये जो पोटेंशियल है इसकी क्या है, V1 के इक्वल है, फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, तो V2 मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो V2 विल बी इक्वल टू चार्ज, तो देखो Q ही होगा, जो यहां पर है उतना ही चार्ज इसके पास है, लेकिन कैपेसिटेंस तो इसकी अपनी है ना, अपॉन C2। यहां पर हमने कौन सी कैपेसिटेंस को यूज किया है, C1, ठीक है। ये जब हम कैलकुलेट कर रहे थे हमने फर्स्ट वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को यूज किया, C1 मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। यहां पर वोल्टेज भी क्या है, V1 मुझे लिख देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको V1 कह रहा हूं तो C1 इंटू V1, राइट। सो V2 इज इक्वल टू चार्ज Q डिवाइडेड बाय में कैपेसिटेंस C2। अब ये चार्ज है 12 माइक्रोकूलम और कैपेसिटेंस कितनी है, 12 माइक्रोफेराड। माइक्रो से माइक्रो का जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। सो ये क्या बन जाएगा, बेसिकली माइक्रो वाला फैक्टर गया तो ये वोल्ट में हमारा आंसर बच जाएगा, 12 से 12 भी कैंसिल, सो आंसर विल बी 1 वोल्ट। देखो 1 वोल्ट यहां पर पोटेंशियल बढ़ेगी, मतलब जिसकी कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफेराड है उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग यही है कि आप उसको अगर 12 माइक्रोकूलम चार्ज दोगे तो उसकी पोटेंशियल 1 वोल्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। अब उसको और ज्यादा 12 माइक्रोकूलम चार्ज होगे तो 1 वोल्ट वो और बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके पास में चार्ज अगर 24 हो गया तो 24/12 विल बी 2 वोल्ट, उसका पोटेंशियल भी 2 वोल्ट हो जाएगा। सो नाउ आई नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2। V2 की वैल्यू हो गई है 1 वोल्ट और ये है 2 वोल्ट, तो टोटल वोल्ट हम बता सकते हैं बैटरी की वोल्टेज क्या होगी, दैट विल बी 3 वोल्ट, राइट। तो ये सिंपल है, बैटरी की वोल्टेज हमें यहां पर बतानी थी तो हम बता सकते हैं टोटल बैटरी वोल्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडे। Two capacitors of capacitance 3 microfarad and 6 microfarad, ठीक है। ये दो कैपेसिटर्स हो गए, आर चार्ज टू पोटेंशियल 2 वोल्ट, ठीक है। एक कैपेसिटर को हमने चार्ज किया टू अ पोटेंशियल ऑफ 2 वोल्ट, दूसरे कैपेसिटर को हमने चार्ज किया टू अ पोटेंशियल ऑफ 5 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। These two charged capacitors are connected in series, और फिर उनको कैसे कनेक्ट कर दिया, सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया। तो फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द 2 कैपेसिटर्स नाउ, ठीक है। पहले देखो इस कैपेसिटर को, इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, 3 माइक्रोफेराड, ठीक है। इसको इंडिविजुअली अकेले को हमने क्या किया, चार्ज किया अप टू अ पोटेंशियल ऑफ 2 वोल्ट, ठीक है। फिर ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा कैपेसिटर भी था जिसकी कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफेराड और इसको भी हमने चार्ज किया टू अ पोटेंशियल ऑफ 5 वोल्ट, ऑलराइट, 2 वोल्ट और 5 वोल्ट। अब हमने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया इन सीरीज कुछ इस तरह से। अब ये पूछ रहे हैं कि यहां पर ऑब्वियस सी बात है, देखो पोटेंशियल चेंज हो जाएगी, इसके पास पोटेंशियल 2 वोल्ट नहीं रहेगी। अब ऐसा होगा क्यों, देखिए जब हमने इसको इंडिविजुअली चार्ज किया, ठीक है, अप टू अ पोटेंशियल ऑफ 2 वोल्ट, अब इन्होंने पोटेंशियल के टर्म से बता दिया कितना चार्ज एक्चुअल में इसके पास है, वो तो नहीं बताया, हम निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज कैपेसिटर 1, ये मेरे लिए फर्स्ट कैपेसिटर है, मेरे लिए सेकंड कैपेसिटर है। सो आई विल राइट Q1 C1 V1, 1 मतलब फर्स्ट, 2 मतलब सेकंड। सो यहां पर कितना चार्ज होगा, Q1 कितना होगा, हमारा जनरल फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। सो यहां पर इसकी कैपेसिटेंस C1 मल्टीप्लाइड बाय इसका पोटेंशियल V1, ठीक है। सो अगर 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो बन जाएगा 6, माइक्रो है तो मतलब माइक्रो कूलम, ठीक है। कैपेसिटेंस कितनी है, 3 माइक्रोफेराड, वोल्टेज कितनी, 2 वोल्ट, मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 6 माइक्रो कूलम, क्योंकि हम चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, ऑब्वियसली। यहां पर देख लेते हैं चार्ज कितना होगा Q2, वो देखिए क्या हो जाएगा, C2 इंटू V2 है ना, जो इसकी कैपेसिटेंस है C2 मल्टीप्लाइड बाय इसका पोटेंशियल V2। अब यहां पर कैपेसिटेंस है 6 और ये है 5, तो बन जाएगा 30, दिस विल बी 30 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो यहां पर मुझे पता चल गया कितना चार्ज है सेकंड वाले कैपेसिटर के पास में। अब जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो सीरीज में चार्ज अलग अलग नहीं हो सकता, ये हमें पता है। चार्ज क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। टोटल चार्ज सीरीज में, इन सीरीज, ठीक है, आप लिख सकते हैं कि चार्ज कंजर्व्ड रहता है, चार्ज कंजर्व ही रहता है, चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। सो चार्ज कितना हो जाएगा, जितना चार्ज इसके पास में है 6 प्लस यहां पर कितना है 30, यानी कि ये माइक्रो कूलम में है, सो आई विल राइट 36 माइक्रो कूलम, ठीक है। इतना चार्ज हो जाएगा हमारे पास सीरीज में, दोनों के पास में, यहां भी 36 माइक्रो कूलम और यहां भी 36
माइक्रोकूलम इतना चार्ज होगा दोनों कैपेसिटर्स के पास में। सीरीज में जो चार्ज है वो कंजर्व्ड होता है। अब लेकिन कैपेसिटर की वैल्यू तो नहीं बदलेगी। कैपेसिटर की वैल्यू कब तक नहीं चेंज होगी? जब तक आप उसकी डायमेंशंस में चेंज ना लाओ, उसकी लेंथ या ब्रेड्थ, ठीक है, एरिया चेंज किया आपने, जो गैप है बिटवीन द प्लेट्स आपने वो चेंज किया, ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं किया है ना। तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो चेंज नहीं होगी। अगर ये 3 माइक्रोफेराड का था तो ये अभी भी 3 माइक्रोफेराड ही है, और इसकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेराड थी, तो वो सेम है, कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी, ठीक है। इंडिविजुअल कैपेसिटेंस उनकी अभी भी वही है। तो अब हम यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं। इस सिचुएशन में मैं निकाल सकता हूँ V1 डैश। यहाँ पर पोटेंशियल अब V1 नहीं रहा, ऑब्वियसली V1 तो हमने यहाँ माना था। V1 क्या है? 2 वोल्ट के इक्वल है, और V2 5 वोल्ट के इक्वल है। तो यहाँ पर पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज चेंज हुआ है, कैपेसिटेंस भले ही सेम है लेकिन चार्ज से चेंज हुआ है, तो पोटेंशियल हो जाएगी V1 डैश, और यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V2 डैश। पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या है? चार्ज को डिवाइड करना होगा कैपेसिटेंस से, ठीक है। सो V1 डैश, इस पार्ट को हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। सो V1 डैश दिस विल बी इक्वल टू चार्ज Q, सॉरी चार्ज यहाँ पर है 36 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय में 3 माइक्रोफेराड। तो माइक्रो से माइक्रो का जो फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएगा। 3 और 36 को हम कैंसिल करेंगे तो बनेगा 12 वोल्ट, ठीक है। अब देखो ये एक बार V2 डैश और निकाल लेते हैं पहले। सो V2 डैश विल बी क्या होगा? यहां पर जितना चार्ज है डिवाइडेड बाय में इसकी जो कैपेसिटेंस है, ठीक है। सो 36 माइक्रोकूलम, क्योंकि चार्ज तो दोनों के पास में सेम है लेकिन कैपेसिटेंस अलग अलग है, माइक्रोफेराड, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, एंड ये बन जाएगा 6 वोल्ट, ठीक है। सो ये आ गया। अब इसको लॉजिकली अगर हम सोच कर देखें, देखिए यहां पर जो कैपेसिटेंस था ये ज्यादा था, 6 माइक्रोफेराड, ठीक है। जब हमने दोनों को कंबाइन, और इसकी कैपेसिटेंस कम है 3 माइक्रोफेराड, तो जब हमने दोनों को सीरीज में कंबाइन किया तो दोनों के ऊपर चार्ज बढ़ गया, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज पहले कितना था? 30 माइक्रोकूलम था पहले, इंक्रीज होकर कितना हो गया? 36 माइक्रोकूलम हुआ इस पर भी, और यहां पर भी, यहां पर था 6 माइक्रोकूलम, तो कितना इंक्रीज हो गया? 30 माइक्रोकूलम तो बढ़ गया ना 36 होने के लिए। तो कितना ज्यादा चार्ज हमने दे दिया इसको, और इस बेचारे की कैपेसिटेंस बहुत कम थी, कैपेसिटी तो कम थी, तो जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी वो अपना पोटेंशियल भी ज्यादा ही इंक्रीज कर लेगा। तो 12 वोल्ट उसका पोटेंशियल हो गया। देखो 2 वोल्ट था, पोटेंशियल बढ़कर हो गया 12 वोल्ट, है ना, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। थोड़ा सा भी चार्ज दोगे तो उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस ज्यादा था, 6 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो जब हमने उसको चार्ज दिया 6 माइक्रोकूलम, क्योंकि पहले था 30, हमने बाद में कितना हो गया? रीडिस्ट्रीब्यूट 36 हो गया। तो 6 माइक्रोकूलम देने पर इसका पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल सिर्फ 1 वोल्ट से बढ़ा है, 5 वोल्ट और यहाँ पर 6 वोल्ट, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी भी ज्यादा है अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो, ठीक है। सो योर आंसर शुड बी, हमसे यही पूछा गया, फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द 2 कैपेसिटर्स नाउ। सो ये आपका आंसर होगा V1 डैश एंड V2 डैश। सो आप मैच कर सकते हैं अपना आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू third question, question number 3 for today. 2 capacitors have a capacitance of 5 microfarad, ठीक है, when connected in parallel. जब हमने उनको पैरेलल में कंबाइन किया तब उसकी कैपेसिटेंस इतनी है, ठीक है, एंड 1.2 माइक्रोफेराड when connected in series. चलिए ठीक है। सो कैलकुलेट देयर कैपेसिटेंसेस। अब हमें बतानी है उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस क्या है। देखिए पैरेलल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2, ठीक है। सो दैट मीन्स C1 प्लस C2 किसके इक्वल है? ये दोनों का सम है 5 माइक्रोफेराड के इक्वल, ठीक है। और सीरीज में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। C1 और C2 हमें नहीं पता, ये तो हमें फाइंड आउट करने हैं, लेकिन जो 1/CS है, अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो क्या बन जाता है? CS इज इक्वल टू C1 मल्टीप्लाइड बाय C2 अपॉन में C1 प्लस C2। दो कैपेसिटर्स के लिए तो हम ये लिख सकते हैं, है ना, सिंपल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। और ये जो कैपेसिटेंस है सीरीज में हमें गिवन है 1.2 माइक्रोफेराड। ऑलराइट, अब यहां पर हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई, दो वेरिएबल है, निकाल सकते हैं हम वैल्यू को, ठीक है। तो C2 को मैं क्या लिखूंगा? 5 माइनस C1, C1 को मैंने वहां भेज दिया, 5 माइनस C1 वो हो गया, ठीक है। अब ये जो मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा यहां पर,
ये सब्स्टिट्यूशन हमें करनी होगी इस इक्वेशन में। चलिए करते हैं। C1 एज इट इज रहेगा, C2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे 5 माइनस C1 ऐसा हम लिख देंगे, डिवाइडेड बाय C1 एज इट इज रहेगा, प्लस करेंगे उसमें C2 और वो क्या है, दोबारा से मैं लिखूंगा 5 माइनस C1, उसकी वैल्यू मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट की। अब C1 और ये माइनस C1 कैंसिल हो जाएगा एंड राइट साइड इज 1.2 माइक्रोफेराड जो है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 5 को हम वहां ले जा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में अकेला 5 ही रह गया, वहां चला जाएगा और C1 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 टाइम्स ऑफ C1 माइनस C1 का स्क्वायर, क्योंकि C1 अगर C1 से मल्टीप्लाई होगा और वहां पर क्या हो गया 1.2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 5 से, सॉरी 1.2 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो क्या होगा 1.2 को लिख लेते हैं 12/10 इंटू 5, सो दिस विल बी 5 2s एंड 2 6, आंसर विल बी 6, आंसर नहीं सॉरी रिजल्ट यहां पर होगा 6। सो अब ये देखिए C1 स्क्वायर C1 ये मुझे नजर आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मुझे दोनों चीजें वहां ले जानी चाहिए, ठीक है। सो क्या बन जाएगा C1 स्क्वायर ऑलराइट प्लस, अगर ये जाएगा तो वहां पर C1 स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 5C1 वहां पर माइनस में बनेगा, ठीक है, माइनस 5C1 मुझे लिखना होगा, सो आई विल राइट माइनस 5C1 और 6 वहां पर पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। सो माइनस 5C1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसी मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे अगर तो क्या चाहिए मुझे, सम इसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट इसके इक्वल होना चाहिए, तो -3 और -2 आई गेस है ना। C1 यहां पर स्क्वायर है, लिखेंगे -3C1 -2C1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो C1 यहां पर कॉमन आ जाएगा, C1 -3 -2 यहां पर कॉमन आ जाएगा तो C1 -3। तो ये तो आपको आता है रूट सॉल्व करना। अब C1 -3 हम यहां पर कॉमन ले लेंगे, इधर भी है और इधर भी है, यहां पर क्या बचेगा C1 -2 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने पर मेरे पास C1 की दो वैल्यूज आ रही है, या तो 2 या फिर 3 ओके, ये दो वैल्यूज हैं, लेकिन मुझे पता है कि दोनों का जो सम है C1 प्लस C2 वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो अगर आप C1 की वैल्यू मानते हो 2 तो C2 जो सेकंड कैपेसिटर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और अगर आप C1 की वैल्यू मानते हो 3 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि सम जो है दोनों सिचुएशंस पे 5 होना चाहिए, ये इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है। सो दिस इज माय आंसर, ये वैल्यू होगी C1 एंड कैपेसिटर C2 की। ऑलराइट, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। So question number 4 is, in figure each of the uncharged capacitors has a capacitance of 25 microfarad। तो हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सेम है, ठीक है, सभी की कैपेसिटेंस कितनी है 25 माइक्रोफेराड, इसके इक्वल है। व्हाट चार्ज विल फ्लो थ्रू द मीटर, अब इस मीटर से, ये है हमारा अमीटर, ठीक है, इस मीटर की बात हो रही है, तो इस मीटर से कितना चार्ज फ्लो करेगा व्हेन द स्विच S इज क्लोज, जब हम स्विच को क्लोज कर देंगे, और यहां पर वोल्टेज जो है वो हमें मिसिंग है बट 4200 वोल्ट, ये आपने समझ लिया, 4200 वोल्ट यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट किया है, ठीक है। तो अब ये तीनों कैपेसिटर्स, ये क्वेश्चन कंप्लीट है, अब आप ट्राई कर सकते हैं। सो तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल में कंबाइंड है, और पैरेलल में मुझे पता है Cp किसके इक्वल होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, और तीनों की कैपेसिटेंस सेम है, ठीक है, सेम कैपेसिटेंस है, C प्लस C यानी कि 3 टाइम्स ऑफ C, और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी गिवन है 25 माइक्रोफेराड, दैट मीन्स 3 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 माइक्रोफेराड यहां पर आ जाएगी आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो मुझे ये पता लग गया कितनी कैपेसिटेंस यहां पर है, बैटरी की जो वोल्टेज है वो भी मुझे पता है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, चार्ज आसानी से निकाल सकता हूं, कितना चार्ज ये कैपेसिटर ड्रॉ करेगा, ठीक है। सो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाय V, कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, और कैपेसिटेंस यहां पर हम कौन सी यूज कर रहे हैं, Cp, ऑलराइट। सो दिस इज 75, माइक्रो का मीनिंग हो गया 10 की पावर -6, और वोल्टेज यहां पर हमें देखो कितनी गिवन है 4200 वोल्ट, 4200 वोल्ट, ऑलराइट। सो ये मल्टीप्लीकेशन आपको करनी होगी, 75 को 42 से आप मल्टीप्लाई करें, और जीरोज हम देखेंगे 10 की पावर -6 है और ये 100 है,
तो क्या बच जाएगा, 10 की पावर -4 में ये रह जाएगा। सो जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 315, ठीक है, 3150 कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करने पर इंटू 10 की पावर -4 ये है। क्या चीज हम निकाल रहे हैं, चार्ज, यानी कि किस में होगा, कूलम में होगा। सो इसको नेक्स्ट पेज पर हम कर देते हैं। चार्ज अगर है 3150 इंटू 10 की पावर -4 कूलम, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 10 को वहां ले जाऊंगा एंड इट विल बी 315 इंटू 10 की पावर -3, है ना। अगर एक जीरो हमने यहाँ दे दी तो 10 की पावर -3 रह जाएगा कूलम, और 10 की पावर -3 कूलम को हम क्या लिख सकते हैं, मिली कूलम। सो आंसर विल बी 315 मिली कूलम। इतना चार्ज ये बैटरी से ड्रॉ करने वाला है, यानी कि इतना चार्ज इस मीटर से फ्लो करेगा, ठीक है। जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे तो इतना चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा, सभी में वो चार्ज इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि ये देखो कैपेसिटेंस इक्वल है, ठीक है। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि कितना चार्ज एक कैपेसिटर को मिलेगा, तो हमें 1/3 करना पड़ेगा। अगर अलग अलग कैपेसिटेंस होती तब एक अलग बात थी, अभी तो कैपेसिटेंस सेम है तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इस केस में। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5, ऑलराइट। तो देखिए ये क्या है, कैलकुलेट द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, ऑलराइट, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। अब ये अरेंजमेंट हमें दिखाया हुआ है और इस सिचुएशन में हमें क्या निकालना है, चार्ज कितना बैटरी सप्लाई करेगी। दिस इज आवर बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी है और ये दो कैपेसिटर्स है, ठीक है। अगर ये ऐसे बने तब भी वो कैपेसिटर्स ही हैं। दिस इज 5 माइक्रोफेराड एंड दिस इज 6 माइक्रोफेराड। अब यहां पर हमें ये समझना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि ये जो कैपेसिटर्स हैं कैसे कंबाइंड है, ये सीरीज में है या फिर ये पैरेलल में है, ठीक है। अब हमें पता है सीरीज या पैरेलल, अभी तक हम बिल्कुल सिंपल बनाते हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हमें समझ में आ जाता है, ठीक है। और ये हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है ऐसे, और हमने बना दिया अगर ऐसे, ठीक है। सो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का मीनिंग ये होता है कि जो पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और ये जो पॉजिटिव प्लेट है, दोनों आपस में क्या होंगी, कंबाइन होंगी, ठीक है। यानी कि दोनों प्लेट्स आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है। ये भी आपस में कंबाइंड और ये भी आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ से कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं आपस में, सो दैट मीन्स दे आर इन पैरेलल। और अगर वो सिर्फ एक ही एंड से, देखो यहां से ये इससे जुड़ा हुआ है, इसका जो दूसरा एंड है वो किसी और ही कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपस में वो कनेक्टेड नहीं है ऐसे दोनों तरफ से। सो ये जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब अगर हम यहां पर देखें, देखिए इस कैपेसिटर का जो ये वाला जो एंड है वो यहां पर आ गया और इस कैपेसिटर का ये जो एंड है वो यहां पर आ गया, तो कंबाइंड है, ठीक है। इस कैपेसिटर का देखिए दूसरा एंड कहां पर जा रहा है, ये जा रहा है यहां पर, ठीक है। यानी कि वायर को आपने कुछ भी नहीं मानना, वायर कितनी भी बड़ी वो बना दे दिखाने के लिए, उसका कोई मीनिंग नहीं है। देखो वो कनेक्ट तो यहीं पर हो रहा है और इसका जो दूसरा एंड है वो भी यहीं पर आकर कनेक्ट हो रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों कैपेसिटर्स की जो दोनों प्लेट है वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। दोनों की जो प्लेट है वो यहाँ पर कनेक्ट है, दोनों की ये वाली जो प्लेट है वो यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। सो दीज टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। तो अब हम क्या कहेंगे, ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में है। हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके बना लेते हैं डायग्राम को, फिर ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन रह जाएगा। अगर ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो मैं इसे ऐसे बनाऊंगा, दिस इज फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज माई सेकेंड कैपेसिटर, और दोनों के देखो एंड जो है वो कॉमन है और बैटरी के साथ में वो जुड़ा हुआ है। बैटरी है 10 वोल्ट की, सो दिस इज आवर बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। दिस इज 5 माइक्रोफेराड एंड दिस इज 6 माइक्रोफेराड। क्वेश्चन क्या है कि बैटरी से कितना चार्ज ड्रॉ करेंगे। सो मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पर कैपेसिटेंस ओवरऑल कितनी है। ये दो कैपेसिटर्स हैं, तो यहाँ पर पैरेलल में जब कंबाइन होते हैं तो हमें पता है कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड हो जाती है, यानी कि 6 + 5। तो पैरेलल से ज़्यादा आसान तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर मैं एक अकेला कैपेसिटर बना लूंगा 11 माइक्रोफेराड का, ठीक है। और जो बैटरी है वो तो सेम है 10 वोल्ट, इस तरह से दिस इज माई बैटरी ऑफ 10 वोल्ट वोल्टेज। सो अब यहाँ पर क्या होगा, दिस इज कैपेसिटेंस एंड दिस इज वोल्टेज V। हमारे पास रिलेशन है चार्ज के लिए Q = CV, राइट। तो ये हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। कैपेसिटेंस है 11 × 10⁻⁶
यानी कि माइक्रो, ठीक है, क्योंकि माइक्रो फेराड है, को मल्टीप्लाई करना है वोल्टेज V के साथ में, यानी कि 10 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या बचेगा 11110 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। 10 की पावर -6 को एज इट इज रहने दो ताकि हम लिख सकते हैं माइक्रो कूलम। ये 110 बन गया और 10 की पावर -6 माइक्रो का फैक्टर यहां पर ले आया, कूलम में तो हमारा चार्ज होगा ही। सो दिस इज माय आंसर, इतना चार्ज ये यहां पर ड्रॉ करने वाले हैं बैटरी से, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आज के जो लेक्चर में क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कल जो हम क्वेश्चंस करेंगे कैपेसिटर्स के ऊपर बेस्ड, वो होंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने वाले क्वेश्चन, यानी कि काफ़ी सारे कैपेसिटर्स वहाँ पर होंगे और किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में हमें क्या निकालना होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। लेकिन आज के लेक्चर में हम सिंपल क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जहाँ पर कैसे चार्ज डिवाइड होगा, कैसे पोटेंशियल डिवाइड होगा, ये सब क्वेश्चंस। सो लेट्स सी, 3 capacitors C1, C2 and C3 are connected to a 6 volt battery. All right, 6 volt की बैटरी से कनेक्टेड है as shown in figure. Find the charge on 3 capacitors. अब तीनों कैपेसिटर्स पर हमें क्या बताना है, चार्ज बताना है। 6 वोल्ट की बैटरी है, ये दोनों कैपेसिटर्स देखो कैसे कनेक्टेड हैं, इनका जो ये वाली प्लेट है ये कंबाइंड है, कनेक्टेड है, ठीक है। जो दूसरी प्लेट है वो भी आपस में कनेक्टेड है, तो साफ पता लग रहा है हमें कि ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। और पैरेलल में कैपेसिटेंस को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, 5 + 5 कितना हो गया 10, ठीक है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बन गया 10, और वो 10 यहां पर इस वाले 10 के साथ में कैसे होगा, सीरीज में कनेक्टेड होगा। तो अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं ऐसे बना सकता हूं, दिस इज माई बैटरी, ये मेरा फर्स्ट कैपेसिटेंस जो कि 10 माइक्रोफेराड है, C1 = 10 माइक्रोफेराड, और यहां पर हमने निकाल लिया इन दोनों का इक्विवेलेंट, वो भी कितना आ गया 10 के ही इक्वल आ गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो 10 माइक्रोफेराड। अब ये दोनों जो है वो सीरीज में है, सीरीज में क्या होता है, अब दोनों का मैग्नीट्यूड देखो सेम है 10 और 10। सीरीज के अंदर फॉर्मूला होता है, अगर 2 ही कैपेसिटर है तो हम यूज कर सकते हैं C1 × C2 डिवाइडेड बाय में C1 + C2, ठीक है। सो 10 × 10 100, नीचे क्या होगा 10 + 10 यानी कि 20, सो 100/20 कितना हो जाएगा 5। सो नेक्स्ट डायग्राम में मैं क्या करूंगा, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन को इक्विवेलेंट लिख दूंगा। ये मेरी बैटरी है वही सेम 6 वोल्ट की, ठीक है। ये दोनों कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट है देखो वो क्या मिल गया मुझे, यहां पर आप वैल्यू डालकर देख लो सीरीज के अंदर क्या बनना चाहिए, वैल्यू डालो, 10 मल्टीप्लाई होगा 10 से और नीचे आ जाएगा 10 + 10, सॉल्व करने पर मिलेगा 5, ठीक है। 5 क्या है, ये 5 माइक्रोफेराड। सो फाइनली जो हमारा सर्किट हमें कुछ इस तरह से गिवन था, सॉल्व करते करते वो बस कुछ ऐसा रह गया। ये हमारी बैटरी है और ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इन तीनों कैपेसिटर्स का, C1, C2 और C3 का। तो निकालना क्या, फाइंड द चार्जेस ऑन 3 कैपेसिटर्स, तीनों कैपेसिटर्स पर कितना चार्ज होगा ये हमें बताना है। लेकिन वो बताने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि बैटरी से वो कितना चार्ज लेने वाला है, ठीक है, कितना चार्ज वो बैटरी से लेंगे। ऑलराइट, सो चार्ज जो यहां पर लिया जाएगा, देखो चार्ज का फॉर्मूला सिंपल होता है, चार्ज इज C × V। कैपेसिटेंस कितनी है 5 माइक्रोफेराड है, ओके। ये क्या है 6, तो 5 माइक्रो के लिए मैं लिख लूंगा 10 की पावर -6, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वोल्टेज यानी कि 6 वोल्ट से, ठीक है। तो 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, दिस मीन्स 30, और 10 की पावर -6 का मीनिंग होगा माइक्रो, ओके वेट, माइक्रो कूलम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा चार्ज के लिए, यानी कि जो टोटल चार्ज इस बैटरी से निकलने वाला है वो 30 माइक्रो कूलम होगा, ठीक है। अब वो 30 माइक्रो कूलम आगे जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा, आगे वो डिवाइड होगा। अब मैं यहाँ पर दोबारा से सर्किट बना देता हूँ, कुछ इस तरह से हमारी बैटरी है, यहाँ पर कैपेसिटर C1 है, फिर यहाँ पर दूसरा कैपेसिटर है इस तरह से, और यहाँ पर तीसरा कैपेसिटर है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये है हमारा सर्किट, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये कैसे भी लगी हो मतलब चार्ज तो ये देखो उतना ही देगी, अगर इसका नेगेटिव प्लेट वहाँ है पॉजिटिव टर्मिनल वहाँ है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, ठीक है, इस फर्स्ट प्लेट पर वो डिपेंड करेगा, ठीक है। सो दिस इज 10 माइक्रोफेराड, दिस इज 5 माइक्रोफेराड एंड दिस वाज आल्सो 5 माइक्रोफेराड। ये मेरा ओरिजिनल डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इस बैटरी से चार्ज निकला है 30 माइक्रो कूलम, ठीक है,
सो 30 माइक्रोकूलम जाएगा और इसको तो एज इट इज मिल जाएगा 30, क्योंकि सबसे पहले यही कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको 30 ही मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे क्या होगा, अब इस पूरे कॉम्बिनेशन को, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को 30 मिलने वाला है, ठीक है, और इनकी कैपेसिटेंस सेम है, दोनों की कैपेसिटेंस सेम है 5 और 5, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि वो जो 30 यहां पर आएगा वो यहां पर डिवाइड हो जाएगा इक्वली, क्योंकि कैपेसिटर्स इक्वल है। अगर नहीं होते तब हमें सॉल्व करना पड़ता, लेकिन यहां पर हम इजीली कह सकते हैं कि इस तरफ भी 15 जाना चाहिए और यहां पर भी 15 माइक्रोकूलम वो डिवाइड हो जाना चाहिए। तो हमारा जो कैपेसिटेंस है, देखो फर्स्ट जो कैपेसिटर है C1, वहां पर कितना चार्ज होगा, Q1 होगा 30 माइक्रोकूलम के इक्वल, ठीक है। सेकेंड कैपेसिटर जो C2 है या फिर C3 है, ठीक है, तो दोनों के पास में जो चार्ज है, देखो Q2 या फिर Q3, दोनों के पास में सेम ही चार्ज जाने वाला है, 15 माइक्रोकूलम एंड 15 माइक्रोकूलम। तो कुछ भी नहीं करना, आपने बस लॉजिकली इस चीज को समझना है कि बैटरी से जब 30 माइक्रोकूलम चार्ज निकलेगा तो वो चार्ज इसको तो मिलेगा ही, साथ में इसके साथ में सीरीज में देखो ये कॉम्बिनेशन अटैच्ड है, तो इसे भी मिलेगा और इस पूरे कॉम्बिनेशन को भी 30 माइक्रोकूलम मिलेगा। लेकिन ये आपस में क्या है, पैरेलल में है, तो यहां पर चार्ज को डिवाइड होना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होती तो इसके पास चार्ज ज्यादा आ जाता और यहां चार्ज कम जाता, ऐसा होता। लेकिन जब कैपेसिटेंस सेम है तो चार्ज भी सेम ही डिवाइड होगा, यानी कि 15 और 15, ठीक है। सो इस तरह से आप समझ सकते हो, चार्ज कंजर्वेशन आप यूज कर सकते हो थ्रू आउट द सर्किट। And this was last question. Okay, so this was 6th question, this was last question for today's lecture, and we are done with numerical problems based on combination of capacitors. Next lecture will also be based on numerical problems पर ही वो होगा of the combination of capacitors. So keep watching our lectures and thank you.